वेलकम गाइस टू अनदर लेक्चर ऑफ मैथमेटिकल लॉजिक। हम लोग ने बहुत कुछ पढ़ा है इस मैथमेटिकल लॉजिक में। आज हम लोग 8वें लेक्चर पे है आई गेस। यस, हम लोग ने लास्ट क्लास में नेगेशंस पढ़े थे, कंजंक्शन के, डिसजंक्शन के, इम्प्लीकेशन के और डबल इम्प्लीकेशन के। अब ये सारे रूल्स हैं, दोनों में नेगेटिव जाएगा एंड बनेगा और, दोनों में नेगेटिव जाएगा और बनेगा एंड, फिर पहला एंड दूसरे का नेगेटिव, पहला एज इट इज एंड दूसरे में नेगेटिव, और डबल इम्प्लीकेशन क्या बोलता है, पहला एंड दूसरे का नेगेटिव और दूसरा एंड पहले का नेगेटिव। अब इसमें नो नॉट नेवर नहीं है तो पुट करो, है तो निकालो, वगैरह वगैरह, फॉलोड बाय द रूल्स, एंड बनेगा और, ये सारी चीजें हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखी थी और बाकायदा सम्स भी किए थे। आज हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे और सारी चीजों को कवर करते हुए लेट्स सॉल्व सम्स बेस्ड ऑन दिस। सारे रूल्स अगर याद होंगे तो हम लोग शुरू करते हैं फर्स्ट रूल से। 2 + 3 इज लेस देन 6 और √2 इज अ इरैशनल नंबर। तो बच्चों इसका नेगेशन क्या होगा, कायदे से 2 + 3 greater than equal to 6 and √2 is not a irrational number. I hope you remember all this. Next question बच्चा, let's see. एक अच्छा सम लिया है मैंने। The number is neither The number is neither odd nor perfect square। बच्चों तुम लोग को याद होगा मैंने दिया था एक रूल, नीदर नॉर का मतलब क्या होता है, नेगेटिव p एंड नेगेटिव q। बट इसका अगर मैं नेगेशन लेता हूं तो इसको नेगेटिव गया तो ये p बन जाएगा, एंड बनेगा और ये q। सो कहना इसे मेरा आंसर होगा द नंबर इज ऑड और परफेक्ट स्क्वायर। बच्चों याद है। नेक्स्ट, इफ the diagonal of a parallelogram, if the diagonal of parallelogram are perpendicular, then it is a rhombus। तुम लोग को याद है इसका रूल मैंने सिखाया था, अगर याद होगा तो एक बार फिर भी रिकैप कर लेते। देखो, इफ कट देन कट, यहां एंड और यहां नॉट। तो बताइए आंसर क्या होगा। द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम आर perpendicular and or but it is not rhombus। बच्चों क्लियर है। So this was an example of disjunction, conjunction। ये नोट है बच्चा तुम्हारे लिए, नेगेशन तो ये है इसका, ये सब एक्स्ट्रा सम से बच्चों काम आएंगे। एंड लास्ट में तुम लोग को पता है इफ एंड ओनली इफ वाला था ना, सो मैं वो भी ले लेता हूं ताकि वो चीजें भी क्लियर हो जाए। देखिए, द नंबर इज इवन if and only if, or even number if and only
if it is divisible by 2. It is divisible by 2. तो बच्चों इसका नेगेशन क्या होगा? पहला एंड दूसरे का नेगेटिव. द नंबर इज इवन नंबर बट नॉट divisible by 2, or number is divisible by 2 but not a even number. एनो का मतलब नंबर है बच्चा, मैंने पूरा नहीं लिखा. आई होप दिस इज क्लियर. यस बच्चा. ऑलराइट, नेगेशंस क्लियर. अब हम लोग मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज ऑफ द सेम सेगमेंट. हम लोग ऐसे ही बहुत सारे सम्स करने वाले हैं, ध्यान दो, मजा आएगा. अब रूल्स के साथ करेंगे. किसके साथ करेंगे? रूल्स के साथ. इतने लेक्चर हो गए ना, इस बेस्टर ने भी जवाब दे दिया भाई. अब ठीक तो मुझे चलो. आई एम मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज टू सॉल्व द सम्स. एक्सरसाइज मेरा फेवरेट एक्सरसाइज है 1.4 फर्स्ट सम. ध्यान दो. यूजिंग रूल्स ऑफ नेगेशन राइट द नेगेशन ऑफ द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई. जस्टिफाई का मतलब एक ही है बच्चों, उसके रीजंस लिखो. जस्टिफाई का मतलब क्या है? उसके रीजंस लिखो. तो ध्यान दो बच्चों, पहला सम नेगेटिव q implies p. अब बच्चों इसका क्या है अपने पास? नेगेशन है. सो मेरा आंसर क्या होगा? इसका नेगेशन. अब ध्यान दो, एरो का मतलब क्या? पहला एंड दूसरे का नेगेटिव. तो पहला एज इट इज, यानी नेगेटिव क्यू एज इट इज, एंड दूसरे में नेगेटिव. सो कैन आई से, इसको मैं लिख सकता हूं यहां रीजन, नेगेशन ऑफ implication, and the sum is over बच्चों. It's easy or not? Yes. पहला as it is and दूसरे का negative. पहला as it is and दूसरे का negative. Clear है? Next question 2. ध्यान दो. P and negative Q. बच्चों इसका मुझे क्या निकालना है? नेगेशन. बच्चों एंड है ना, कनेक्टर देखो एंड है, तो दोनों का नेगेटिव. नेगेटिव p और नेगेटिव नेगेटिव q. दैट्स इट. चाहिए तो लिखना है तो लिख दो, डेप्थ में बात करने की जरूरत नहीं है. करेक्ट है ये. सो अब क्या लिखेंगे? डी मॉर्गन्स लॉ. And the sum is over guys. Okay. De Morgan's law. You can also write negation of conjunction. दोनों में से कुछ भी. और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है. So you can write over here negation of negation. Negation of negation. So मेरे को ये रूल्स लिखने हैं, तो जस्टिफिकेशन भी हो जाएगा. द सम इज ओवर. डी मॉर्गन्स लॉ, नेगेशन ऑफ कंजंक्शन, नेगेशन ऑफ नेगेशन. क्यों नेगेशन ऑफ नेगेशन? क्योंकि नेगेशन, क्योंकि इसका आंसर क्या होगा बच्चों? ऐसा होता था, नेगेटिव p और negative of negative q. So negative negative positive. Hence the answer is this. बच्चों क्लियर है? Yes बच्चों. Let's move on to the next. Next question. Question number 3. P और नेगेटिव क्यू. अब बताओ
इसका क्या निकालना है हम लोग को, नेगेशन। स्टार्ट करें, नेगेटिव पी एंड नेगेटिव नेगेटिव क्यू। तो यहां लिख सकते हैं नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन, और लास्ट में नेगेटिव पी एंड क्यू, यहां लिख सकते हैं नेगेशन ऑफ नेगेशन। कुछ बुक्स में डी मॉर्गन लॉ भी दिया रहेगा, आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बच्चा समझा, इजी है। नेक्स्ट सम, P और नेगेटिव Q, P और नेगेटिव Q एंड R। स्टार्ट करें, इसका मुझे क्या चाहिए, नेगेशन। देखो स्टेप देखो, ये नेगेशन पहले इसको जाएगा, P और नेगेटिव Q और नेगेटिव R, सो नेगेशन ऑफ कंजंक्शन हुआ। आई होप दिस इज क्लियर। सो पहले दो बंदे के पास गया, फिर अब इसके पास नेगेटिव P एंड नेगेटिव नेगेटिव Q और नेगेटिव R। तो यहां आया नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नेगेटिव P एंड Q और नेगेटिव R। तो यह आएगा नेगेशन ऑफ नेगेशन। बच्चों क्लियर है? आई होप दिस इज क्लियर। पहला इस बंदे को, फिर इस बंदे को, फिर अंदर गया, सॉल्व हुआ, धीरे धीरे सॉल्व। चाहिए तो इसको बॉक्स ब्रैकेट में लिख लो या कर्ली ब्रैकेट में लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर है बच्चा? मेरे को नहीं लगता कोई डिफिकल्ट है क्या सच्ची में? चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सम। नेक्स्ट, P, fifth sum, P implies P और नेगेटिव Q। बच्चों इसका क्या आएगा पहले, नेगेशन। बच्चों एरो है ना, तो एरो क्या सिखाता है, पहला एंड दूसरे का नेगेटिव, क्योंकि इसमें ये पहला है और ये दूसरा है। पहला एंड दूसरे का नेगेटिव, पहला एंड दूसरे का नेगेटिव। रीजन क्या आएगा, नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन। नेक्स्ट, P एज इट इज, अभी अंदर जाएगा, नेगेटिव P एंड नेगेटिव नेगेटिव Q। सही है बच्चों? सो अब रीजन क्या आएगा, नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन। लास्ट में P एंड नेगेटिव P एंड Q, तो इसको बोलेंगे नेगेशन ऑफ नेगेशन। परफेक्टली समझ में आया बच्चों? यस और नो? आई डोंट थिंक सो डिफिकल्ट है क्या? थोड़ा और बढ़े आगे ऐसे ही सम्स को लेकर, चलो देखते हैं। नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 6, negation of P and Q और P और नेगेटिव Q। बच्चों इस पूरे का क्या चाहिए मुझे, नेगेशन। करें शुरुआत बच्चों? यस, ध्यान दो। नेगेटिव इसको जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव
ये बन जाएगा एंड, नेगेटिव, कुछ समझा? क्योंकि मेरे लिए ये दो हिस्से हैं, इसको नेगेटिव इसको नेगेटिव, तो रूल क्या होगा, और बना एंड, तो क्या आएगा रीजन, नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन। ओके, अब नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो P एंड Q और सॉरी एंड एज इट इज, अब ये नेगेटिव अंदर जाएगा, क्या होगा, नेगेटिव P एंड नेगेटिव नेगेटिव Q। सो कैन आई से नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हुआ, तो इधर एक रूल आएगा, नेगेशन ऑफ नेगेशन, और दूसरा रूल आएगा, ये और बन गया एंड, सो वापस नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन, एंड लास्ट में P एंड Q एंड नेगेटिव P इज नेगेटिव P एंड Q। इतना सब मगजमारी जेई में करने की जरूरत नहीं बच्चों। तो इधर रिजल्ट क्या आएगा, अगेन negation of negation. Please make a note of this. I repeat, these were the two statements, negative goes here, negative goes here, connector or will become and. Negative negative becomes positive and here again De Morgan's law. तुम लोग De Morgan's law भी लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। Negative. I hope this is clear guys. Yes. Make a note of this. Sure. Let's move on to the next sum. Sum number 7. P or negative Q implies P एंड नेगेटिव। बच्चों शुरू करें, क्या नहीं से इसके बाहर इसका क्या आएगा, नेगेशन। चलो शुरू करता हूँ। क्या नहीं से एरो का मतलब क्या है, यहाँ दो स्टेटमेंट्स ये हैं, इसका मतलब क्या होता है, पहला एंड दूसरे का नेगेटिव। क्या रीजन आएगा, negation of implication. Next, P or negative Q and can I say ये negative P हो गया और negative negative Q, De Morgan's law या फिर negation of conjunction. Yes. Next, P or and negative P और Q। अब क्या आएगा, negation of negation। बच्चों क्लियर है? I hope it's easy guys. पहला एंड दूसरे का नेगेटिव, डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ भी लिखा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। I don't think so there will be any problem in De Morgan's law. Okay, let's work on the next sum. Sum number 8. इसका नेगेशन। Question is negative P or negative Q or P and negative Q। बच्चों बहुत सिंपल है, करें शुरुआत। चलिए सबसे पहले ये दो स्टेटमेंट्स हैं, तो नेगेटिव
नेगेटिव पी और नेगेटिव क्यू एंड नेगेटिव पी एंड नेगेटिव क्यू। सो और बना एंड, तो यहाँ रूल आएगा नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन बच्चों। देन नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव ऑफ नेगेटिव पी एंड नेगेटिव ऑफ नेगेटिव क्यू। तो पहला हिस्सा एंड तो एंड ही रहेगा, नेगेटिव पी और नेगेटिव ऑफ नेगेटिव क्यू। सो इसमें क्या ना, इसे और बना एंड और एंड बना और, तो इसमें दोनों रूल आएंगे, नेगेशन ऑफ कंजंक्शन एंड नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन, और लास्ट में दोनों का नेगेटिव नेगेटिव। तो ये आएगा P एंड Q एंड नेगेटिव P और Q। एंड विद दिस आई फिनिश दिस सेगमेंट ऑल्सो। क्लियर है या नहीं क्लियर है? आई होप दिस इज क्लियर गाइस। प्लीज मेक अ नोट ऑफ द सम्स। I hope you are understanding every sum from this category as well. चलो बच्चों आगे बढ़े। बच्चों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, लेट्स वर्क ऑन दिस। टेल मी वन थिंग, P implies Q का नेगेशन क्या होता है? पहला एंड दूसरे का नेगेटिव। बट अब अगर मैं इसको नेगेटिव लगा देता हूं तो क्या ना, इसे नेगेटिव ऑफ P implies Q का नेगेटिव, तो इन शॉर्ट मुझे इधर भी तो नेगेटिव लगाना पड़ेगा। सो नेगेटिव नेगेटिव कैंसल, तो क्या ना, इसे P implies Q नेगेटिव P और Q। तो इसको हम लोग ने कंडीशनल से डिसजंक्शन में ले आए। किसमें ले आए? डिसजंक्शन। तो ये याद रखना, ये नेगेशन है और ये प्योर है। नेगेशन ऑफ P implies Q इज पहला एंड दूसरे का नेगेटिव, एंड कंडीशनल स्टेटमेंट को हम लोग लिख सकते हैं पूरा ऑपोजिट, पहले का नेगेटिव और दूसरा, पहले का नेगेटिव और दूसरा। अब तुम्हारे पास क्वेश्चन ऐसा है, इफ अ मैन इज a judge, then he is honest। बच्चों ये कहना इसे कंडीशनल स्टेटमेंट है। क्यों कंडीशनल स्टेटमेंट है? क्योंकि इफ और देन है। अब वे लोगों को चाहिए रीराइट विदाउट इफ देन। सो मेरा आंसर क्या होगा इसका, बताओ बच्चों? बहुत सिंपल है, देखो अब
बहुत सिंपल है, इफ और देन, तो पहले का नेगेटिव, तो कहना ही से मेरा आंसर होगा अ मैन इज नॉट अ जज, देन की जगह पे और आएगा और ही इज ऑनेस्ट। सो रिराइट में क्या होगा, फर्स्ट वन का नेगेटिव, सी इफ और देन चेंजेस टू फर्स्ट वन का नेगेटिव और सेकेंड वन एज इट इज, सेकेंड वन एज इट इज। इसमें क्या करने का, रीराइट वाले में विदाउट इफ एंड देन, इफ और देन कट, यहां और यहां नॉट, याद है उसमें, इसमें कट और नॉट यहां था, तो अब तुम्हारा आंसर क्या होगा, मैन इज नॉट अ जज, ही इज ऑनेस्ट, और ही इज ऑनेस्ट, और इज सॉरी, और इधर आई एम सॉरी, अ मैन इज नॉट अ जज, इफ और देन कट, याद है उसमें, सी ऐसा था, इफ और देन। सो नेगेशन वाले में क्या था, नेगेशन वाले में इफ कट देन कट, यहां एंड और यहां नॉट, बट नॉर्मल वाले में, नॉर्मल वाले में जहां मेरे को विदाउट यूज करना है, विदाउट इफ एंड, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, इफ और देन, ऐसा है ना, तो इसमें इफ और देन कट, यहां नॉट और यहां और, बस दैट्स इट। नॉट पहले वाले में और, ये याद रखोगे तो हो जाएगा। विदाउट वाले में, सो बिकॉज दिस एंड दिस ट्रूथ टेबल the values are equivalent, so hence this is equal to this, and obviously इसको if और then से हटाना है तो ये वैल्यू मैच होनी है। I hope this is clear guys, yes, चलो कुछ समझ ले, I hope confuse नहीं हो तुम लोग। if और then को कट करो, then में डालो and, बाद में not, if और then को कट करो, then में डालो और, पहले not, पहले not बाद में not, नेगेशन वाले में बाद में, परफेक्ट, नॉर्मल वाले में पहले। चलो एक और क्वेश्चन, इफ 2 is a rational number, then root 2 is irrational। तो बताओ क्या होगा, टोंग टोंग और यहाँ नॉट, बोलो आंसर क्या होगा, 2 is not a rational number और root 2 is irrational। I hope this is clear guys, please make a note of this। एक और सम लेते हैं, if f of x यानी फंक्शन ना, फंक्शन is not equal to 0, then f of x is divisible by, करें शुरू, टिंग टोंग नॉट, अच्छा इक्वल टू 0 है ना। अब इसका आंसर क्या होगा, f of x is not equal to 0 और f of x is divisible by, I hope बच्चों क्लियर है, yes, make a note of this both the sums। चलो अब इसका बताओ, if prices increases then the wages rises, तो can I say prices do not increases or does not increases or the wages rises। Next question, if it is cold we wear woolen clothes,
सो मेरा आंसर क्या होगा? इट इज नॉट कोल्ड और वी वेयर वुलन क्लोथ्स. आई कैच कोल्ड इफ आई टेक कोल्ड वाटर बाथ. तो इफ बाद में आए इसमें, तो आई डू नॉट टेक कोल्ड वाटर बाथ और आई कैच कोल्ड, और आई कैच कोल्ड. ठीक है, आई थिंक तुम लोग को आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा. सो आई होप यू आर अंडरस्टूड व्हाट आई थॉट इन दिस सेगमेंट. ये जितना भी नेगेशन वाला पार्ट है, आई होप सबको समझ में आया हो बच्चों. बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत. आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड. तो इसको है ना तुम लोग नाम दे दो, कंडीशनल लॉ. कंडीशनल लॉ. सो व्हाट इज कंडीशनल लॉ? P implies Q. लॉ ने implies को हटा दिया, तो इट विल बी नेगेटिव P और Q. सो अगर मैं बोलता हूँ व्हाट इज कंडीशनल लॉ, तो यू विल से व्हाट? P implies Q is equal to negative P और Q. I repeat, what is conditional law? P implies Q is equal to negative P और Q. So conditional law सुनते ही तुम्हारे मुंह में ये आना चाहिए. And negation of implication क्या होगा? Negative of P implies Q is what? पहला एंड दूसरे का नेगेटिव. See again, कंडीशनल लॉ में क्या करना है? जो इफ है और देन है, तो इफ और देन कट, यहां और पहले नॉट. एंड नेगेशन में क्या करना है? इफ है देन है, तो वापस इफ और देन कर, यहाँ एंड और यहाँ नॉट. आई होप दिस इज क्लियर बच्चों. नेगेशन में कोई डाउट? एक्चुअली यही थोड़ा ट्रिकी है. एंड में भी बच्चे रिवीजन इसी पे ही मांगते हैं, और थोड़े बहुत लॉस पे, और भी लॉज आने वाले हैं. तो कंडीशनल लॉ सबको समझ में आया? आई होप यू आर अंडरस्टूड. इफ यू वांट टू वेरीफाई, मेक ट्रुथ टेबल एंड वेरीफाई. एंड आई होप यू ऑल नो हाउ टू फॉर्म अ ट्रुथ टेबल बच्चों. यस, परफेक्ट. आगे बढ़ो. चलो, अब मैं तुम लोग को है ना बाय कंडीशनल लॉ बताता हूं. ये तुम लोग ही आंसर दोगे, मैं नहीं दूंगा. बाय कंडीशनल लॉ. बाय कंडीशनल लॉ यानी क्या? P डबल इम्प्लाइज Q. तो ये किसको इक्वल होगा? P इम्प्लाइज Q को एंड Q इम्प्लाइज P को. ट्रुथ टेबल बना के देखें. P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P. तो अब मुझे इसका कंडीशनल लॉ भी बता दो. क्या है इसका कंडीशनल लॉ? ये होगा नेगेटिव P और Q एंड इसका क्या होगा? नेगेटिव Q और P. आई होप दिस इज क्लियर. सो तुम लोग को अगर बाय कंडीशनल लॉ क्या है? बाय कंडीशनल लॉ P implies Q एंड Q implies P. P implies Q एंड Q implies P. जो तेरा है वो मेरा है. अब इसका कंडीशनल लॉ क्या होगा? कंडीशनल लॉ क्या बोलता है? नेगेटिव और दूसरा, तो नेगेटिव और दूसरा, नेगेटिव और दूसरा. आई होप दिस इज क्लियर. सो ये दोनों लॉ समझ में आने चाहिए. कंडीशनल लॉ है, बाय कंडीशनल लॉ. चाहिए तो ट्रुथ टेबल बना के देख लेना. ये इसका ट्रुथ टेबल, इस पूरे का ट्रुथ टेबल और इस पूरे का ट्रुथ टेबल हमेशा सेम ही आएगा बच्चों. सो इफ यू वांट यू कैन फॉर्म द ट्रुथ टेबल एंड वेरीफाई वेदर आई एम सेइंग करेक्ट और नॉट. आई होप दिस इज क्लियर गाइस. लिख लो. आई होप सबको डी मॉर्गन्स लॉ भी समझा है. नेक्स्ट, कंडीशनल लॉ. कभी भी मैं पूछूंगा व्हाट इज कंडीशनल लॉ, तो प्लीज जवाब देने के लिए रेडी रहना. एंड बाय कंडीशनल लॉ का भी जवाब चाहिए मुझे. यस. नेक्स्ट, तुम लोग को एक कम्यूटेटिव लॉ होता है. कम्यूटेटिव लॉ क्या बोल रहा है ना, तुम कैसे भी देख लो आंसर राइट आएगा. तो P एंड Q will always be equal to Q and P.
P or Q will always be equal to Q or P. P double arrow Q is always equal to Q double arrow P. But P implies Q never follows conditional law, sorry commutative law. क्योंकि याद है तेरा फ्रेंड फनी, उसका ऑर्डर वो होना चाहिए. सो which one of the following do not follow commutative law? It is always implication. Conjunction follow करता है, ये भी. एक होता है idempotent law. idempotent law यानी P and P will give me P, P और P will give me P. देख लो, अगर ये ट्रू है तो ये भी ट्रू होगा, ट्रू एंड ट्रू ट्रू, फॉल्स एंड फॉल्स, तो वैसे ही वहाँ. तो आइडेम्पोटेंट क्या है कि बहुत सारी चीज भी आके वो अपना आंसर ओरिजिनल ही देता है, तो उसको बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ. और इस लॉ के बारे में तुम लोग और भी चैप्टर्स में पढ़ोगे, तो जहां भी बोलते हैं ना आइडेम्पोटेंट, इसका मतलब क्या, खुद यानी वो किसी के साथ भी कंबाइन हो जाए ओरिजिनल ही आएगा. सो दिस इज आइडेम्पोटेंट लॉ. क्या बोलते हैं इसको, आइडेम्पोटेंट लॉ. कम्यूटेटिव लॉ समझ में आया, आइडेम्पोटेंट लॉ समझ में आया, ठीक है. नेक्स्ट कम्स एसोसिएटिव लॉ. क्या बोलते हैं इसको, एसोसिएटिव लॉ. देखो क्या है, P और Q और R, P और Q और R. आप ब्रैकेट को हेरा फेरी कर सकते हो, प्रोवाइडेड ये दोनों साइन सेम हो. तो यहां भी वो साइन सेम, तो एंड के लिए भी वर्क करेगा ये. यस, so P and Q and I hope this is clear. Associative law means what? If the signs are same, it can be associated with anyone. If the signs are same, if the connectors are same, it can be associated with anyone. First with thirds, first with second, second with third, anything, कुछ भी हो सकता है. So this is known as associative law. I hope this is clear, guys. Yes. Alright. Conditional law फिर से बता दो. Conditional law एक और बार. P implies Q will be negative P or Q, and by conditional law P double implies Q, P implies Q and Q implies P, या फिर negative P or Q and negative Q or P. So how many laws do we studied, or till now what we have studied? De Morgan's law, we have studied idempotent law जो सब कुछ मिला के अपना ओरिजिनल देता है. कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ यानी क्या, A B B A. फिर हमने पढ़ा एसोसिएटिव लॉ, फिर हमने पढ़ा कंडीशनल लॉ, एंड लास्ट में हमने पढ़ा बाय कंडीशनल लॉ. बेटा इसके आगे भी बहुत सारे लॉज हैं, बट आज नहीं पढ़ेंगे. सब कुछ आज ही पढ़ लोगे तो सब खिचड़ी हो जाएगी. सो विल स्टॉप हियर फॉर द डे. विल कंटिन्यू नेक्स्ट टाइम विद मोर लॉज ऑफ मैथमेटिकल लॉजिक, जो बहुत इंपॉर्टेंट है जेई पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू. So I hope you all are understanding the chapter very well. Make sure that whatever you all have doubts, see I have tried my level best to complete everything and solve each and every sum along with extra sums in the video. So make sure that you understood everything. In case you all have any doubts, any difficulty, please do clear
your concepts. Do not keep anything pending. And I have also given extra MCQs to you all. Please start solving, JEE students. And as far as boards students and NEET students are concerned, please, it's a request, humble request, make sure that you solve miscellaneous के sums and ask doubts and difficulties if you are not able to solve those sums from miscellaneous. And it will not be the case. I am pretty sure that you will be able to solve the sums. Make sure that you solve all your miscellaneous sums and complete everything. Alright, we'll stop here for the day. Take care. Bye-bye.